सो हेलो गाइज, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया पोस्ट में 2022 में एक वैकेंसी निकाली गई थी जिसका नाम था बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक का। बीपीएम का जो सैलरी था वो 12,000 रुपया था और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का और डाक सेवक का जो सैलरी था वो 10,000 रुपये था। काफ़ी अच्छा वैकेंसी था। जो एप्लीकेशन यहाँ पर 2/5/2022 से लिया जा रहा था और इस पर जो लास्ट डेट था वो 5/6/2022 तक था। तो अब एप्लीकेशन जो ऑनलाइन करना है वो समाप्त हो चुका है। अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपके सवाल हैं, जैसे कि इसका चयन का जो प्रक्रिया होगा वो किस प्रकार से होगा, जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी होगा वो कब होगा और ज्वाइनिंग कब मिलेगा, ठीक है, कट ऑफ कितना रहेगा। बहुत सारे आपके क्वेश्चन हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको सारा कुछ बता देंगे। चूँकि नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है और इसका जो ज्वाइनिंग है वो कब होगा और मेरिट लिस्ट कितना पर बनेगा, आपका कितना परसेंट है, तो आपको तैयार हो जाना चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स को ले करके। तो चलिए आइए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बताते चले, जो इंडिया पोस्ट यहाँ पर जीडीएस ऑनलाइन का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर आपका रिजल्ट जो है घोषित किया जाता है। जिस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हो, रिजल्ट यहीं पर घोषित किया जाता है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, विल बी कंप्लीट बाय 15/11/2022। यानी हम आपको बताते चलें कि 15/11/2022 तक जो इसका प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उससे यहाँ पर ये भी बताया गया है कि एप्लीकेशन पेंडिंग आफ्टर 15/11/2022 शैल नॉट बी कंसिडरेड फॉर इंगेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि 15/11/2022 को आपका मेरिट लिस्ट तैयार कर दिया जाएगा। आगे हम आपको बताते चलें, जो आपका बहुत सारा डाउट है कि जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो किस तरह से होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन में किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह नहीं है। तो जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो आपके जो मैट्रिक में आपने मार्क्स लाया है उसके आधार पर ही होगा। यहाँ पर जिस तरह से आपसे पूछा गया था कि अपना जो परफॉर्मेंस है वो आप भरिए, ठीक है, तो उसी आधार पर कंप्यूटर खुद जनरेट करेगा कि हाँ भैया आपका जो परसेंटेज है, अगर उस में अगर फाइट कर रहे हो आप, तो उसके हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ तय किया जाएगा। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो पिछले कुछ 2-3 साल पहले हमें कट ऑफ देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें फिर मालूम अंदाज़ा लग जाएगा कि जो इस बार 2022 का कट ऑफ है वो कितना जाएगा। तो 2011 में हम अगर जनरल की बात करें तो यहाँ पर 82 गया था, ठीक है, कट ऑफ, और ओबीसी का 78 गया था, एससी का यहाँ पर 72 गया था और एसटी का यहाँ पर 72 गया था। आगे अगर हम 2019 की बात करें तो यहाँ पर जनरल का 78 गया था, ओबीसी का 75 गया था, एससी का 70 गया था और एसटी का 65 गया था। 2020 की बात करें तो यहाँ पर जनरल का 77 गया था। यानी आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, कट ऑफ जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि ब्रांच में जो है ना, पोस्ट ऑफिस में, वो उसमें कई सारे लोग हैं जो रिटायर कर गए हैं और ब्रांच में जो पोस्ट ऑफिस है उसमें कई तरह के नए जो सुविधा हैं वो लाया गया है। जिस तरीके से अभी आईबीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, उसमें कई सारे नए फंक्शंस को जोड़े गए हैं, कई सारे नए फीचर्स को जोड़े गए हैं। आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो बैंक में जिस तरह से पहले ऑनलाइन सब काम होता था, वही सिस्टम अब पोस्ट ऑफिस में भी दिया जा रहा है। आपको ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करने का सिस्टम जो है यहाँ पर, अब तो उसमें आरटीजीएस भी जोड़ दिया गया है। यानी आप चाहो तो अब ऑनलाइन के माध्यम से भी पैसे भेज सकते हो, उस पर काम चल रहा है और आरटीजीएस के माध्यम से फौरन उसमें पैसा चला जाएगा। तो पहले जो हाथ से कलम से लिखने वाला काम था उसको डिजिटल करके अब पूरा कंप्यूटराइज कर दिया गया है। केबीपी वगैरह कई तरह की स्कीम है जिसको अब पूरी तरह से कंप्यूटराइज कर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर टेक्निकल कुछ ज्ञान वाला आदमी चाहिए और जो पहले के जो आदमी थे, पहले के जो यहाँ पर ज्वाइनिंग किए हुए थे, उनको काफ़ी ये सब टेक्नोलॉजी से वो दूर है। मैं विजिट करके भी पोस्ट ऑफिस में देखा तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो उनको समझ में नहीं आता। तो इस वजह से सरकार चाह रही है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ज्वाइनिंग करें और इसीलिए यहाँ पर सीटों की जो संख्या रखी गई थी लगभग 40,000 यहाँ पर रखा गया था। 39,000 कुछ था, मान के चलिए 40,000 रुपये। 2020 में भी आप देख सकते हो जनरल का जो कट ऑफ गया था यहाँ पर 77, ओबीसी का 77, एससी का था 75 और एसटी का 66। तो इस हिसाब से आप आंकड़ा लगा सकते हो कि इस बार 40,000 यहाँ पर सीट रखा गया है। तो जो जनरल का है वो मान के चलिए आपके 70 या 75 के अंतराल में ही रहेगा, ठीक है। तो
काफ़ी पहले के मुताबिक यहाँ पर जो कटअप है वो कम जाएगा, चूँकि यहाँ पर सीटों की संख्या भी ज़्यादा बताई जा रही है। तो अगर आप इसके बीच हैं या इससे ऊपर हैं, ठीक है, 70 और 75 इसके बीच हैं या फिर इससे ऊपर है, तो फिर आपको बिंदास हो जाने की ज़रूरत है। अपना वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आपका 15 नवंबर 2022 को मेरिट बना करके घोषित कर दिया जाएगा। और जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया रहेगी वो आपका दिसंबर 2022 से लेकर फरवरी 2022 तक इसको भी कंप्लीट करके आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। फिर आप 2023 से समझ लीजिए आप मोटा मोटी कि आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जॉब करोगे। तो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर जिन लोगों ने भरा है भाई उनको कंग्रेचुलेशंस और बधाई कि आप मेरी तरफ से मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो आपका और आप पोस्ट ऑफिस में जॉब करें। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है उसका आपको मैंने शॉर्ट भी दिखा दिया और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पर भी हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो आप किसी प्रकार से कुछ पूछना चाहते हैं या फिर जीडीएस के रिगार्डिंग कुछ हमें रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।